रात का अंधेरा है। शहर बिल्कुल खामोश है। एक छोटा सा कमरा, अंदर सिर्फ एक लड़की बैठी है और उसके सामने एक रेडियो है। उसे पता है अगर गेस्टापो ने पकड़ लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी वो रेडियो ऑन करती है और धीमी आवाज में कहती है, बस थोड़ी देर, फिर बंद कर दूंगी। अचानक बाहर से आवाज आती है। गेस्टापो ऑफिसर अपने सोल्जर से कहता है, सिग्नल यहीं से आ रहे हैं, घर घर चेक करो। गेस्टापो क्या था? गेस्टापो का फुल नाम था सीक्रेट स्टेट पुलिस। यह हिटलर की सीक्रेट स्टेट पुलिस थी। गेस्टापो का काम था हिटलर के दुश्मन ढूंढना, स्पाइस को पकड़ना, रेजिस्टेंस करने वालों को खत्म करना और लोगों को डरा कर रखना। ये लोग बिना वार्निंग किसी को भी उठा लेते थे, बिना केस टॉर्चर करते थे, बिना कोर्ट की पेशी मार देते थे। इनका कोई यूनिफॉर्म फिक्स नहीं होता था। कोई नहीं जानता था कि कौन गेस्टापो का बंदा है। पड़ोसी भी गेस्टापो का बंदा हो सकता था। रात को दरवाज़ा नॉक करते और दरवाज़ा खुलते ही आदमी गायब हो जाता। नूर के लिए गेस्टापो सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि नूर रेडियो यूज़ करती थी। रेडियो सिग्नल्स गेस्टापो ट्रेस कर लेती थी। एक भी गलती होती तो नूर पकड़ी जाती और फिर सीधा उसकी मौत। नूर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुकती नहीं है। पहले जान लेते हैं नूर अनायत खान कौन थी। नूर अनायत खान कोई सोल्जर नहीं थी, कोई फाइटर नहीं थी। वह एक सिंपल, सॉफ्ट और पीसफुल लड़की थी। 1 जनवरी 1914 को मॉस्को शहर में नूर अनायत खान पैदा हुई। लेकिन नूर रशिया की नहीं थी। उसके वालिद हज़रत अनायत खान पूरी दुनिया में अमन और सूफी पैगाम फैलाते थे और कई मुल्कों में शिफ्ट होते रहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होते ही खानदान मॉस्को छोड़कर पहले ब्रिटेन और फिर फ्रांस आ गया। पेरिस में नूर बड़ी हुई और फ्रांस उसका घर बन गया। ये वही खानदान है जो टीपू सुल्तान की नस्ल में से है। बचपन से ही नूर ने पीसफुल जिंदगी गुजारी। घर में म्यूजिक होता, पोइट्री होती और सबसे ज़्यादा अमन और सच की बात होती। नूर बचपन में ही कहती थी, मुझे लड़ना पसंद नहीं, मुझे अमन चाहिए। उसकी माँ कहती थी, बेटियां कमज़ोर नहीं होती, सिर्फ वक्त उनका इम्तिहान लेता है। नूर की माँ ओरा रे बेकर एक अमेरिकन और टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। हज़रत अनायत खान और ओरा रे बेकर दोनों के कम्बिनेशन सूफी रूहानियत और आर्ट का पैशन नूर की पर्सनैलिटी का बेस बना। 10 मई 1940 को हिटलर ने जर्मनी की आर्मी के साथ फ्रांस पर अटैक शुरू किया। सिर्फ 6 वीक में 22 जून 1940 को फ्रांस ऑफिशियली जर्मनी पर कंट्रोल कर गया। लोग गायब होने लगे, जुल्म शुरू हो गया और नूर ने देखा कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। नूर खुद से कहती थी, अगर मैं चुप रही तो मैं भी इस जुल्म का हिस्सा हूँ। वो जानती थी ना वो गन चला सकती थी और ना वो सोल्जर बन सकती थी, लेकिन वो सच पहुँचा सकती थी। नूर ने अमन के लिए जंग का रास्ता चुना, ना पैसे के लिए ना शोहरत के लिए, सिर्फ इसलिए कि बेगुनाह लोग बच सके। वो ब्रिटेन चली गई। नूर ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस SOE ज्वाइन की। ऑफिसर्स नूर को देख के हंस रहे थे, ये लड़की है, क्या ये स्पाई बनेगी? ये डर जाएगी। लेकिन नूर ने ट्रेनिंग पूरी की। नूर ने सीखा मोर्स कोड, सीक्रेट मैसेजेस, झूठ बोलना, छुपना और जिंदा रहना। सबसे मुश्किल काम था वायरलेस ऑपरेटर बनाना। मोर्स कोड एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जो डॉट्स और डैशेस से बनती है। इसमें हर अल्फाज का अपना सिग्नल होता है, जैसे A = डॉट डैश, B = डैट डॉट डॉट डॉट, S = डॉट डॉट डॉट, 0 = डैश डैश डैश। मोर्स कोड इसलिए यूज होते थे, उस वक्त मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, फोन लाइन सेफ नहीं थी। इसलिए जासूस रेडियो पर मोर्स कोड यूज करते थे ताकि बात समझ में आए और दुश्मन को कुछ पता ना चले, क्योंकि रेडियो सिग्नल ट्रेस हो जाते थे और गेस्टापो पकड़ लेती थी। रात को नूर जागती थी, हाथ में तस्बीह होती। नूर सोचती थी, मैं सूफी की बेटी हूँ, क्या मैं झूठ बोल सकती हूँ? फिर उसे वालिद की बात याद आती, सच को बचाना भी सच होता है। नूर ने रेडियो उठाया और अपना सामान लिया और फ्रांस चली गई। उसका सीक्रेट नाम था जेनी मैरी। नूर ने फ्रांस जाकर अपना काम शुरू किया। लंदन को सीक्रेट मैसेजेस भेजे, रेसिस्टेंस कहाँ छुपी है, जर्मन आर्मी कहाँ है, कौन गद्दार है। जब बाकी जासूस पकड़े गए, नूर अकेली रह गई। लंदन ने कहा, वापस आ जाओ। नूर ने सोचा, अगर मैं गई तो यहाँ कोई नहीं बचेगा।
नूर रोज घर बदलती, बेसमेंट और छोटे कमरों में रहती, कभी टीचर, कभी नर्स, कभी स्टूडेंट बनकर घूमती रही। जर्मन चेक पोस्ट क्रॉस करती, बिल्कुल नॉर्मल बनकर, अंदर डर, बाहर हल्की मुस्कुराहट। गेस्टपो उसको ढूंढते हुए पागल हो चुकी थी। गेस्टपो के ऑफिसर्स को पता था स्पाई एक लड़की है और वो कहते थे ये लड़की बहुत डेंजरस है, इसे पकड़ना ज़रूरी है। रेडियो सिग्नल ट्रेस होने लगे और फिर नूर को किसी ने धोखा दे दिया। नूर पकड़ी गई, जंजीरों से बांधा गया और टॉर्चर करना शुरू हो गए। गेस्टपो कहता था कोड्स बताओ, नूर कहती थी नहीं। उसे मारा गया, भूखी रखा गया, डराया गया, लेकिन नूर ने एक नाम भी नहीं बताया। नूर को डकाऊ कैंप में रखा गया था। नूर कमजोर थी लेकिन टूटी नहीं। गन सामने थी, उसने सिर्फ एक अल्फाज कहा, लिबर्टी। लिबर्टी फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है आज़ादी। और फिर नूर अनायत खान शहीद हो गई। वो टीपू सुल्तान के ख़ानदान की बेटी थी, एक सूफी की वारिस थी और एक ऐसी लड़की जिसने अमन के लिए जंग चुनी। वो सुपर हीरो नहीं थी, वो हिस्ट्री बन गई। लोग उसे अभी भी याद रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें।